अस्सलाम वालेकुम। कल आपने पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखा और उसमें एक मोहम्मद आमिर साहब जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, जो बहुत बड़े जी टेब उसके ओडीआई के और वन टेस्ट के और T20 के प्लेयर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिता दिया था। उन्होंने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हुआ। जो उनके कारनामे थे, कार्ड थे, वो तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा, आप सबको उनके बारे में बेहतर पता है। कल एक स्टेटमेंट दी उन्होंने जी हुसैन तलत के बारे में। क्या स्टेटमेंट दी है, जरा डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करते हैं। मोहम्मद आमिर का भी पोस्टमार्टम करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। मोहम्मद आमिर साहब जी लेफ्ट आर्म बहुत अच्छा बॉलर है, आई एडमिट दैट, लेकिन जिस तरह उसको हाइप दी गई है, जिस तरह उसको सर पर चढ़ाया गया है, वो इस काबिल नहीं था। ठीक है, सेंसेशनल टैलेंट था, अच्छा श्रूड बॉलर था, लेकिन ग्रेट नहीं कह सकते आप उसको। चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली की परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर थी, उससे जुनेद खान की परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर थी। ये टॉप 10 के अंदर भी नहीं था। इंडिया वाले एक मैच में उसने शानदार बॉलिंग की एंड दैट वाज वेरी गुड बॉलिंग, लेकिन उसमें अकेले आमिर ने मैच नहीं जिताया था, उसमें पूरी टीम थी। खैर, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो आमिर के फैंस हैं उनको ऑब्वियसली इस चीज़ से तकलीफ होने वाली है, क्योंकि हम लोग एडमिट नहीं कर सकते। रियलिटी जो चेक देता है उसको गालियां पड़ती हैं। कल उन्होंने स्टेटमेंट दी हुसैन तलत के हक में और उन्होंने बताया कि अब बताएं किधर है। अब मेरा, आप सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं या जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, मेरा उनसे एक सवाल है। आप हुसैन तलत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 ओवर्स में 60 रन पड़े हैं, हुसैन तलत आके बना लेगा? या एक ओवर में 18 से 20 रन पड़े हैं और हुसैन तलत बना लेगा आगे? नहीं बना सकता। ना सलमान अली आगा बना सकता है, ना बाबर बना सकता है, ना ही हुसैन तलत बना सकता है। ये तीनों एंकर टाइप के प्लेयर हैं यार। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड हम क्यों नहीं कर सकते? इस चीज़ को हम लोग क्यों बुग़्ज़ बाबर के अंदर इतने को आगे निकल गए हुए हैं कि हम लोग उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। अब सलमान अली आगा, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, ये सारे वनडे और T20 के, वनडे के टेस्ट के प्लेयर बन सकते हैं, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन T20 के ये प्लेयर्स नहीं हैं। आपके दूसरी टीम्स भी उठा कर देख लें, आपका एक प्लेयर ऐसा होता है जो एक एंकर करने वाला था, बाकी सारे हिटर्स होते हैं, खासतौर पर T20 में। अब तो वो T20 के अंदर एंकर भी नहीं रख रहे। वो शुभम गिल देखें, वो प्रॉवर्स को एंकर का रोल दिया गया, अगला 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 160 के स्ट्राइक रेट से। तो और जबकि हमारे जो है इंटेंट वाले, उनका स्ट्राइक रेट 111 का, 105 का, 75 का स्ट्राइक रेट कैप्टन साहब का है। हुसैन तलत ने कल एक बहुत शानदार बारी खेली और ये इस तरह के मैचेस के लिए बहुत आइडियल है, जब 130-35 स्कोर हो, वहां पर रन बॉल खेलना हो, एक आधा चौका मारना हो। हुसैन तलत ये चीज कर सकता है, इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उसको कंपेयर करें कि ही इज अ फिनिशर, अब मोहम्मद नवाज के अंदर ये एबिलिटी है, हम उसको बजाय उसको कॉन्फिडेंस देने के हम उसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं। और आमिर जैसे बैठ के बाबर भी बकवास कर रहे होते थे, जब बाबर परफॉर्म नहीं करता था वो कहते थे क्रिकेट जो है वो बाबर के ऊपर ही है, पूरी टीम उसने अकेले ने 10 प्लेयर्स की जगह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने नहीं है। लेकिन अब जो है वो इंडिविजुअल्स को वहां पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर बैठ के वहां पे बातें की जा रही हैं। सलमान अली आगा की कैप्टनसी इंडिया वाले मैच में आमिर साहब को नजर नहीं आई? कितनी घटिया कैप्टनसी की है। साइम अयूब को पहले 7 ओवर्स के अंदर 3 ओवर करवा दिए। जब नजर आ रहा है कि बुमराह स्ट्रगल कर रहा है, उनके स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉल जो सॉफ्ट हो रहा है उसके बाद स्पिनर्स ने बहुत अच्छा बॉल किया है, तो आप पावर प्ले के अंदर हार्ड बॉल से स्पिनर्स को लेके जा रहे हो। आपका कोई दिमाग काम नहीं करता? शाहीन शाह अफरीदी जैसी बॉलिंग कर रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन बाबर के ऊपर बैठ के आप ऐसे बकवास कर रहे होते थे, बाबर के खिलाफ आप ऐसे सब बोल रहे होते थे कि बाबर ने सारी क्रिकेट का तबाह कर दिया था। तो ये जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये क्रिकेटिंग सेंस से आ रही लोग हैं। ये सिर्फ अपना बयानिया बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी उस फैन फॉलोइंग को देखते हैं कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। फॉर सेक ऑफ मनी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्स क्रिकेटर्स जितने बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद हो गया, शोएब अख्तर हो गया, दूसरा ये जितने बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रोडक्टिव काम क्रिकेट के लिए क्या किया यार? व्हाट दे हैव डन फॉर क्रिकेट? कौन सा शोएब अख्तर ने बॉलर तैयार कर दिया? अहमद शहजाद ने कौन सा बैटर तैयार करके दिया है? बताएं ना पाकिस्तान को, बताएं, जवाब दें। बैठ के आप व्यूज के लिए, पता है कि बाबर के खिलाफ बकवास करेंगे, इंडिया से व्यूज मिलेंगे और बाबर को टीम में नहीं आने देंगे, उससे भी एजेंडा आपका बनेगा, उससे एजेंडा मजीद स्ट्रांग होगा, आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़ेगी। तो ये चीजें इस तरह नहीं चलनी चाहिए। यू हैव टू बी लॉयल टूवर्ड्स योर कंट्री। आपको कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हुसैन तलत जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है T20 के अंदर, तो आपकी क्रिकेटिंग सेंस को सलूट ही कर सकता हूं मैं, और मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब शर्म आती है, आपको डिफेंड करते भी शर्म आती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स को देते हुए भी शर्म आनी चाहिए। डिफेंड को क्या करना, इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए। हुसैन तलत ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो इसी तरह की 130-35 स्कोर करने वाला प्लेयर है। एक आधा दिन हुआ कि 180 स्कोर पे ले जाए, अदरवाइज वो 30 बॉल पे 50 स्कोर कर ले, 35 बॉल पे 50 कर ले। बाकी उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, वो एंकर टाइप का प्लेयर है, फिनिशर नहीं है। तो ये चीज़ हमें रियलाइज करनी पड़ेगी। और आमिर साहब जैसे बैठ के तारीफें करते फिर रहे हैं, तो थोड़ी तारीफें अगर बाबर की भी कर लेते तो बाबर साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब ना होता। उसको हमने जैसे तुन के रखा है, जिसने क्रिटिसाइज हमने उस पर किया है, बंदा साइकोलॉजिकली मिला दिया है। बाकी आपका इस आमिर की इस बोंगी के बारे में क्या ख्याल है, जिसको लगता है कि जो है T20 में हुसैन तलत जो है वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, तो उसके साथ में अब क्या उसके बाद बहस कर सकता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।